दोस्तों 27 जून की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में देखेंगे 26 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन सा देश संयुक्त मेजबानी मिली है किस देश को? तो वो मिली है न्यूजीलैंड को। तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों करेंगे महिला विश्व कप फुटबॉल की 2023 में होने वाली जो फुटबॉल विश्व कप है उसे आयोजन करेंगे उसका। बात करूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और करंटली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, याद रखिएगा। साथ के साथ न्यूजीलैंड की भी बता दूँ, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन और यहाँ के करंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जेसिंदा अर्डन। मैं लिख देता हूँ, जेसिंदा अर्डन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे। कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड कुशीनगर बेसिकली उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और आप देख ले गौतम बुद्ध को फ्रेंड्स यहाँ महानिर्वाण भी प्राप्त हुआ था कुशीनगर। उनकी जो डेथ है महात्मा गौतम बुद्ध की, तो वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा। और अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया हो गया। फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर जो कि एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी घोषणा से श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी सहित कई अन्य बौद्ध स्थल के लिए भी कनेक्टिविटी से सुधार होगा। तो जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है और उत्तर प्रदेश के करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड हरियाणा के शिक्षा मंत्री, इसका जो सही आंसर है हरियाणा के शिक्षा मंत्री की घोषणा है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम डिस्टेंस लर्निंग जो होती है चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा के यहाँ के जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। मैंने ट्रिक भी बनाई है सीएम 2020 की, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने 2019 से 20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड लिवरपूल ने। तो लिवरपूल की मैं बता दूं फ्रेंड, लिवरपूल एक इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। यह क्लब इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में हिस्सा लेता है और इस साल इसने जीता भी है। और लिवरपूल विश्व के सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लबों में से एक माना जाए। इसकी स्थापना 1892 में हुई थी, याद रखिएगा। पूछा जाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। इसने फ्रेंड चेल्सी को 2-1 से हराया था इसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया गया कल, यानी कि 26 जून के दिन मनाया गया था। और इसकी जो थीम रही थी वो थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है, याद रखिए। या आप याद कर सकते हैं बेटर नॉलेज बेटर केयर। तो ये इसकी थीम रही थी, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड अभी ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था और बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस जो व्यवहार परिवर्तन अभियान है इसके लिए एक भागीदार भी है, याद रखिएगा। इसका जो बेसिकली उद्देश्य है, जो नीति आयोग ने अभियान लॉन्च किया है व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल, इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड, जैसे कि अभी देश अनलॉक चरण में है और इसका उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है। जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। और जब तक कि वैक्सीन विकसित नहीं होती तो ये फ्रेंड्स ये जो अभियान है एक तरह का कोविड-19 से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग टाइप का एक बात बताएगा इसमें। और इसमें फ्रेंड एक तरह का हिस्से के रूप में ये लोगों के बीच अनुकूल बनाया जाएगा। इस व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य है ये।
7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हरितहारम राज्यों में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए किस राज्य द्वारा क्रियान्वित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये किया फ्रेंड तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। फ्रेंड्स उन्होंने वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया और तेलंगाना द्वारा क्रियान्वित ये एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उन्होंने हाल ही में हरितहारम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया। इसका छठा चरण है ये वृक्षारोपण जो हरितहारम राज्य है और ये चालू किया है। बात करूँ मैं फ्रेंड तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और यहाँ के जो सीएम है मैं बता चुका हूँ कि चंद्रशेखर राव हैं, लेकिन गवर्नर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है तमिलसाई। मैं लिख देता हूँ, तमिल आ रहा है पहले, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, क्या है? सुंदरराजन, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश की अंतरिक्ष कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा? तो किसने करी है? तो फ्रेंड रूसी कंपनी एसपी कोरोलोव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जिया ने, ये रूस की है कंपनी, स्पेस एजेंसी है प्राइवेट, और इसने घोषणा की है फ्रेंड्स कि वह पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाएगा 2023 तक। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करूँ फ्रेंड मैं रशिया की, तो रशिया की बात करूँ इसके साथ साथ रशिया के जो करंटली अभी जो प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो पीएम है वो है मिखाइल मिशुस्तिन, याद रखिएगा, पूछे आता है एग्जाम में। तो अभी रूस की एनर्जिया, जैसे कहते हैं रूस कंपनी एसपी कोरोलोव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जी, दोनों ने गठबंधन कर 2023 तक लोगों को, पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, तो इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं? फ्रेंड तीनों ही कथन सही है, मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन से कथन है। फ्रेंड टीवी रिपोर्ट के बारे में बता दूँ फ्रेंड 2000 इंडिया का जो उद्देश्य है 2025 तक पूरी भारत से टीवी को जड़ से उखाड़ने का वो किया है, एक तरह का 2025 तक इन्होंने एक डेट ईयर रखी है 2025 तक कि भारत को हम मुक्त कर देंगे टीवी से, याद रखेगा, ये भी पूछा जाता है 2025। ठीक है, और बात करूं फ्रेंड्स अभी जनवरी में हाल ही में जो इसका नाम भी बदला गया था, इसका पहले नाम था राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, लेकिन इसका बाद में अभी जनवरी 2020 में बदल दिया, इसका नाम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया। बात करूं इसकी फ्रेंड्स रिपोर्ट, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाला राज्य चुना हुआ, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बड़े राज्यों की श्रेणी यानी कि जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है, उन श्रेणियों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो गुजरात ने उसमें टॉप किया, याद रखेगा। छोटे राज्यों की मैं बात करूं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से नीचे है, उसमें किसने टॉप किया? तो उसमें नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है, याद रखेगा। तो दोनों ही सही है स्टेटमेंट। बात करूँगा यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें दादर नागर हवेली और दमन दीप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सम्मानित किया। तो ये थी टीवी रिपोर्ट जिसमें मैंने सारी जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। इस अभियान को उत्तर प्रदेश ने क्या नाम दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। और फ्रेंड्स ये जो बेसिकली है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदान करेगा। बात करूँ फ्रेंड्स इसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो योजना है ये लॉन्च की है। बात करूँ सीएम की, अभी बता चुका हूँ योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के, और यहाँ के जो मुख्य राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया, तो वो किसने किया? वो किया छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो नया रायपुर है और यहाँ के करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल हैं, और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनसुईया। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, दूरवर्ती यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, अभी मैंने बताया ऊपर, तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और हरियाणा की मैं बात करूँ, हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव आपको याद रखना केवल।
13वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय जो सब अर्बन ट्रेनें होती हैं उनकी तारीख तक, कितनी तारीख तक बंद कर दी गई हैं? तो फ्रेंड बेसिकली 12 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे की मैं बात करूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली स्थित है इंडियन रेलवे का। और रेलवे जोन की मैं बात करूँ तो टोटल अभी 18 जोन है। और फिर 18वां जोन जो बनाता है आंध्र प्रदेश, जो इसका मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्थित है, जो 18वां जोन था, याद रखिएगा। साउथ कोस्ट रेलवे SCR 18वां जोन था, इसका जो हेडक्वार्टर था विशाखापट्टनम था, ये जरूरी याद रखना। और करंटली जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो फ्रेंड्स हैं पीयूष गोयल, याद रखिएगा। और जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, तो वो कौन है? वो है विनोद कुमार यादव, VK यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड या AHIDF की स्थापना का मंजूरी दे दी है? तो वो दिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं फ्रेंड पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित पर एक विशेष शिक्षा पहल एक तू पढ़ो एक तू खेलू एक तू पढ़ो, तो ये शुरू किसने की है? ये फ्रेंड त्रिपुरा राज्य सरकार ने की है। ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। लॉकडाउन के दौरान इसमें फ्रेंड कंटेंट जो है व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा त्रिपुरा सरकार द्वारा। और बात करूँ यहाँ की राजधानी की, तो अगरतला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताई 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, 27 जून की करंट अफेयर के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मिलता हूँ मैं